बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी, कराची से किचनर तक। जी हाँ, अगर आप कनाडा आना चाहते हैं तो आपको कितने पैसे लेके अपने साथ आना है। अगर आप स्टूडेंट हैं या आप वर्क परमिट पे आ रहे हैं या इमिग्रेशन पे आ रहे हैं तो अच्छी बात है कि आपकी अ, अच्छी उम्मीद लेकर आएँ और आपको यहाँ पे फ़ौरन आते ही जॉब मिले और सब कुछ आपके लिए आसानी हो। लेकिन आपको सेफ साइड पे अपने पास तकरीबन 6 महीने का इंतज़ाम करके आना चाहिए। ये लोग तो कनाडा की गवर्नमेंट कहती है 3 महीने, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप जितने से ज़्यादा अरसे का इंतज़ाम करके आ सकें अच्छा है, क्योंकि वो पैसे आपके ही आपके पास ही रहेंगे। क्योंकि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के आस-पास कमरा लेना पड़ेगा। तो आपको जो कमरा है वो कम से कम भी $800 का पड़ेगा, क्योंकि अगर आप यूनिवर्सिटी से दूर जाएँगे तो पैसे कम होते जाएँगे, करीब जाएँगे तो पैसे कम ज़्यादा होंगे। तो अगर ये तो सिर्फ़ आपके कमरे का 1 महीने का किराया है, उसके बाद कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की फ़ीस अलग है और फिर खाने-पीने का खर्चा आपका अलग है, बस में आना-जाना, और अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ गई और आपको ख़रीदना पड़ गया तो वो अलग है। ग्रोसरी का क्या इंतज़ाम है उसके लिए मैं आपको एक छोटी-सी मिसाल दे देती हूँ कि अगर आप तकरीबन 10 डॉ तकरीबन 7 से $8 का आपको 4 किलो दूध पड़ेगा। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली मेंबर कितनी है। अगर आपके 5 फैमिली मेंबर हैं तो वो 4 किलो दूध जो है वो आपके किस तरह से इस्तेमाल होता है, बच्चे अगर दूध पीने वाले हैं या जो भी है, या खुद आप रात को सोने से पहले या सुबह उठ के दूध का गिलास लेते हैं तो वो 4 किलो दूध आप कितना अरसा इस्तेमाल कर लेंगे, तो आप इसके हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर अगर आप चाय पीते हैं तो उसके लिए चाय की पत्ती, शक्कर वग़ैरह, शक्कर की कीमत यहाँ पे 1 किलो की शायद $3 है। और जो चाय की पत्ती है उसके अंदर 200 टी बैग्स होते हैं, वो तकरीबन $10 की पड़ती है। अब आप अच्छी क्वालिटी के लेंगे तो वो $10 है, और अगर आप ऐसे ही ले लेंगे तो वो आपको कम से कम भी 6-7 की पड़ती है। ये तो आपका ग्रॉसरी का खर्चा है। उसके बाद आपने अगर फैमिली के साथ आए हैं और आपके बच्चे भी हैं और कम से कम भी आपकी फैमिली में 5 लोग हैं, तो आपको 2 कमरों का अपार्टमेंट लेना पड़ेगा। वो कहीं भी आप ले लें तो आपको 2,500 से 3,000 आपका आराम से किराया निकल जाएगा। और फिर क्या, आपकी पहले ही दिन दूसरे दिन जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छी बात है, वरना आपको नहीं मालूम कब जॉब लगेगी, कब आप दूसरे महीने का किराया दे सकेंगे। तो इसलिए आपके सेफ साइड पे बैंक में पैसे होने चाहिए, क्योंकि वो आपसे पैसे माँगेंगे नहीं। यहाँ की गवर्नमेंट इतनी अच्छी है कि वो डायरेक्ट साफ-सुथरा आपके बैंक की इन्फॉर्मेशन लेकर रख लेगी। फिर अब आप कुछ भी करते रहें, वो अपनी मुकर्ररा तारीख पर आपके पास से पैसे निकाल लेगी। तो अब दूसरा काम की ये है कि अगर आप जैसे बस में सफ़र करते हैं तो आपका 1 दिन का किराया $7 होगा, और इसके अंदर सबवे, गो स्टेशन और ट्रेन वग़ैरह शामिल नहीं है, ये सिर्फ़ बस का खर्चा है। और अगर आप अपने साथ पढ़ना चाहते हैं कि आप जॉब भी कर लें, पढ़ भी लें, तो अगर आप इमिग्रेंट हैं और पीआर हैं तो आपकी फ़ीस कम होगी, आप अच्छा कर सकते हैं अगर आप टाइम मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ़ इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये बेहतर है कि आप पहले एजुकेशन मुकम्मल कर लें, क्योंकि आपको गवर्नमेंट सिर्फ़ 20 घंटे की परमिशन देती है। आपको उससे ज़्यादा की गवर्नमेंट ने अब इजाज़त दे दी है, लेकिन वो आपकी पढ़ाई पे बहुत मुतासिर करेगा। आप अपना एग्ज़ाम और असाइनमेंट वक़्त पे सबमिट नहीं करा सकेंगे तो आपकी डिग्री में प्रॉब्लम होगी, फिर आपको पीआर मिलने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप सेफ साइड पे अपने पास जैसे मैंने अभी पीछे लिखा हुआ है कि अगर आप सिंगल हैं, स्टूडेंट हैं, तो कम से कम 6 महीने के लिए आपको $15,000 लाने पड़ेंगे, और अगर आपके पास 5 फैमिली मेंबर्स हैं तो $35,000 आपको चाहिए। तो अच्छी बात है कि आप अपने आप को मेंटली तौर पे हर चीज़ के लिए प्रिपेयर करके लाएँ। उम्मीद है ये छोटी-सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।